हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हो, उन सभी को बता दिएगा हमारे जब आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, सबसे पहले तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो आपका बेल आइकन रहेगा उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर सर को इसके बारे में। बाकी जिसका भी डीएलएड का एग्जाम है कल से स्टार्ट या कल से ही शायद स्टार्ट होने वाला है, तो वो लोग भी जो है क्लास को अभी पूरा अटेंड करेंगे और अच्छे से ध्यान से क्लास में कॉन्सेंट्रेट करके जो है क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लास का समय देख ले। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लासेस आती है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्लासेस का जो शेड्यूल है, टाइम टेबल आप लोग याद करके रखेंगे। इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर है क्लास के बारे में इतना। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछिए। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आप सबको नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे क्या है, पीडीएफ और नोट्स आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे देता है और जो एग्जाम का अपडेट भी आपको यहाँ पे दे देगा और क्लास का अपडेट डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे दे देगा। जाके आप हमें दोनों जगह से फॉलो करें, दोनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ठीक है, क्लियर है सभी को। ठीक है, तो दोनों जगह पे आप हमें जाके क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है हमको। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया जाए कि जो बीएड वाले हैं, यूपी वाले, जिसने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, सोच रहे थे हम लास्ट में भर लेंगे, भरना है नहीं भरना है, भरना है नहीं भरना है, जिस कन्फ्यूजन में थे, तो अभी आपका डाउट क्लियर करने का टाइम जो है गया। जिसको भरना है जाके भर लीजिए। 31 तारीख को जो है लास्ट डेट है। ठीक है, 31 तारीख को लास्ट डेट है ये महीने की एंड में। तो जाके आज फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है आप लोग। और जो ये वाले हैं, ठीक है, बिहार वाले हैं, इनका भी जो फॉर्म है 9 अप्रैल को आने वाला है। तो वो लोग भी जो है अपना जो है डॉक्यूमेंट लेके सब रेडी हैं। और जो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर जो एग्जाम का डेट है चेंज होने वाला है क्या यूपी बीएड का, तो देखिए अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है और मुझे नहीं लग रहा है कि चेंज हो सकता है। होगा भी तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। ठीक है, अपडेट आना होता तो अभी तक आ गई होती कि आपका एग्जाम जो है टल सकता है। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, तो अभी तक इसको जो है डेट 24 तारीख की पकड़ के चलिए, आपकी 24 तारीख को एग्जाम हो सकती है। ठीक है, और जो बिहार वाले हैं उनका देखिए, अगर 9 अप्रैल को अगर फॉर्म आ रहा है ना, तो हद से हद अप्रैल लास्ट या मई के स्टार्टिंग में जो उनका एग्जाम हो जाएगा, इतना तो कंफर्म है। क्योंकि बिहार का बीएड का फॉर्म जैसे ही आता है 1 महीने के अंदर उनका एग्जाम हो जाता है, इतना कंफर्म है। ठीक है, तो आप लोग भी आप रेडी रहिए। ठीक है, क्लियर है। और बाकी स्टेट का भी जो फॉर्म है जल्दी आ जाएगा, जिसका नहीं आया है। ठीक है, अगले महीने तक मतलब वेट कर लीजिए, अप्रैल तक जिसका भी फॉर्म नहीं आया है फॉर्म सबका आ जाएगा। ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही से उत्तर का। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। आप लोग जो है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो क्लास छोड़ के भाग जाते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है आप सबको। ये भी जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो होते नहीं है। अगर आपको नहीं समझता है तो आप नीचे कमेंट में कीजिए कि हाँ सर मुझे नहीं समझा है, हम वापस आपको जो है दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर सही को। तो जो भी डाउट होगा आप लोग हमें बताइए कि हाँ सर मुझे ऐसा डाउट आ रहा है, मुझे ऐसा क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप जैसा जैसा आप हमें कहेंगे हम उस तरह से आपकी जो है मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या देगा। यदि भाग डॉलर के रूप में कूटबद्ध है, धन आपका एट के रूप में कूटबद्ध है, गुणा जो है आपका हैशटैग के रूप में कूटबद्ध है, और माइनस जो आपका देखिए सी के रूप में कूटबद्ध है, और यदि निम्नलिखित समीकरण का जो मान है 90 है, तो ज्ञात करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए सब दिया गया है हमको। ठीक है, हमको सब दिया गया है, सब दिया गया है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए सी को जो है माइनस के रूप में कुटबट किया था, तो हम इसको माइनस के रूप में कुटबट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। डॉलर को किसके रूप में कुटबट किया, देखिए डॉलर को जो भाग के रूप में कुटबट किया, तो इसको भाग कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह को हम क्या कहते हैं, एक्स मान लेते हैं, हमारी संख्या है। ठीक है,
और उसका क्या देगा है, ये दिया गया ना एट डेट को। एट डेट को किसके रूप में कोडबद्ध किया, तो धन के रूप में कोडबद्ध किया, ठीक है। एट डेट को हम धन के रूप में कोडबद्ध कर लेंगे। और एट डेट के बाद, अच्छा एट डेट के बाद यहाँ पे 5 भी था ना, हम 5 यहाँ पे देखिए भूल गए हैं, यहाँ पे 5 लिख लीजिए, ठीक है। एट 5 आ गया, ठीक है। उसका हैशटैग, हैशटैग को देखिए गुणा के रूप में कन्वर्ट किया था, हम यहाँ पे गुणे के रूप में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 15 दिया गया, 90 दिया गया, ठीक है। क्लियर है सभी को। तो आपका समीकरण देखिए बन के तैयार हो गया। अब सीधा सीधा आपको क्या करना है, कैलची करना है, कैलकुलेशन करना है। तो बोर्ड मास का रूल सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। बोर्ड मास के रूल में क्या होता है, तो बोर्ड मास के रूल में सभी को पता होना चाहिए कि पहले भाग होगा, उसके बाद गुणा होगा, उसके बाद जोड़ या घटाना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले भाग है, तो पहले भाग कर ले, भाग किसके साथ हो रहा है, 4 के साथ हो रहा है, ठीक है। तो 4 के साथ इसको पहले भाग कर लेते हैं, ठीक है। प्लस 5 गुणे 5 आपका 90, ठीक है। अब देखिए अब गुणा कर लेते हैं ना, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 15 तिया 15 पचे 75 हो जाएगा ना। तो 75 आपका यहाँ पे हो गया, ये आपका 90 होगा, ठीक है। ये आपका 16 माइनस 4 बटे में एक्स, आपका जो 75 इधर प्लस में है, इसको 90 के साइड लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अब देखिए क्या देगा, 16 4 एक्स, ठीक है। और इधर 90 में से 75 को घटा लेंगे, कितना बच जाएगा, तो 90 में से 75 को घटाएंगे साथियों, तो आपका बचेगा यहाँ पे 15। क्लियर है सभी को इसके बारे में। अब देखिए जो आपका -4x है ना, इसको क्या करते हैं, इधर लेके चले जाते हैं और 5 को इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। सॉरी 15 को इधर लेके आ जाते हैं। तो देखिए उधर 15 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर आपका माइनस में आपका 4 बटे में एक्स है तो इधर जाएगा तो प्लस में 4 बटे में एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, सभी को क्लियर है इतना। क्लियर है, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 15 में से 16 में से 15 को घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। और इधर 4 बटे में एक्स है, देखिए इधर भाग में दिया गया है तो इधर एक एक्स आपका इधर चला जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ठीक है। एक्स आपका इधर चले जाएगा, एक के साथ इसका गुणा हो जाएगा। तो देखिए अगर इधर भाग दिया गया है तो बराबर के अगर इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक गुणे एक्स बराबर आपका 4 हो जाएगा। तो एक के साथ अगर इसका गुणा करेंगे एक्स है तो आपका एक्स ही होने वाला है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यानी कि एक्स के जगह पर, यानी कि जो आपका यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया गया था इसके जगह पर हमारी संख्या क्या आएगी, 4 आएगी। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ नहीं बोला था, जो हमको चिन्ह दिया गया था चिन्ह का मान बताया, वो देखिए सी का बोला था माइनस है, डॉलर का बोला था भाग है, और हमको जो है एक्स हमने क्या लिखा है, प्रश्न चिन्ह की जगह पे हमने सिर्फ एक्स लिखा है। और एट डेट कार्ड हमको धन बताया था, जो जोड़ करना है, हमने जोड़ कर लिया। और यहाँ पे हैशटैग का बोला था गुणा करने के लिए, हमने गुणा कर लिया, ठीक है। इन सब का मान कितना था, 90 था, यहाँ पे 90 है, ठीक है। तो देखिए पहले हमको बोर्ड मास का यहाँ पे रूल लेना है। बोर्ड मास के रूल में सबसे पहले क्या होता है, भाग होता है, भाग के बाद गुणा होता है, गुणा के बाद आपका जोड़ घटाना होता है, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे पहले हम देखिए भाग करना था, तो 4 में एक्स का भाग दे दिए, तो यहाँ पे 4x हो गया। उसका गुणा कर लिए तो 15, यहाँ पे देखिए 15 पचे 75 हो गया, 75 हो गया। उसके बाद 75 इधर प्लस में था, 90 के इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 90 के इस साइड गया तो माइनस हो गया 15, 15 आ गया। उसका 16 इधर देखिए, इधर आपका माइनस में, इधर इधर आपका प्लस जो है 15 में था, इसको बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में आपका आ जाएगा। तो 16 माइनस एक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 15 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, एक बचेगा, ठीक है। और इधर जो आपका माइनस में 4 बटे में एक्स था, इधर गया तो 4 बटे में एक्स आपका प्लस में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक इक्वल टू 4 बटे में एक्स आया, तो एक्स को इधर इसके साथ गुणा कर लेंगे तो एक एक्स हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए फिर क्लियर है तो फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ध्यान से देखें क्या देगा आपका। दूसरा नंबर क्या देगा, लता बिंदु ए से शुरू होकर उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है। लता जो है बिंदु ए से शुरू होकर उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है, अपनी बाई अपनी सॉरी सॉरी अपनी दाईं ओर मुड़ने के बाद और 2 किलोमीटर चलती है, फिर दोबारा अपनी दाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है। वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, हमको यह बताना है, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपका ये उत्तर की दिशा हो गई, ये आपकी दक्षिण की दिशा हो गई, ये आपकी पूर्व की दिशा होती है, और ये आपकी पश्चिम की दिशा होती है। क्लियर सभी को इसके बारे में, यहाँ तक सभी का क्लियर है। ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। आपने अगर मानचित्र देखा होगा भूगोल में, तो भूगोल में अगर मानचित्र देखें तो वहां पे ये वाला साइन बना होता है और ऊपर जो है उत्तर लिखा होता है, ठीक है। अगर ऊपर उत्तर है तो इसके नीचे आपका दक्षिण हो जाएगा, इसके राइट साइड में आपका पूर्व हो जाएगा, उसके लेफ्ट साइड में आपका पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो देखिए लता जो है बिंदु ए से शुरू होकर उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है। सपोज लता यहाँ से
स्टार्ट करती है, ये आपका बिंदु ए है, यहाँ से चलना शुरू करती है, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, ठीक है, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गई, ठीक है। अब क्या बोला है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ने के बाद जो है 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अब देखिए दाईं ओर यानी कि किधर बोला है, उसके राइट साइड में बोला है, ठीक है। यहाँ से किधर बोला है दाईं ओर यानी कि राइट साइड बोला, तो राइट साइड आपका इधर आ जाएगा, 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर इधर चलिए राइट साइड मुड़ने के बाद, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर दोबारा से आपने देखिए दाईं ओर बोला है, ठीक है, और वापस 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है। वहां से वापस जो है दाईं ओर मुड़ती है, तो दायां, और अगर इसका मुंह अगर किधर बोलते हैं, पूरब की तरफ अगर मुंह है उसका दायां साइड बोलेंगे, तो दायां साइड उसका किधर हो जाएगा, दक्षिण की तरफ हो जाएगा, 2 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, तो देखिए ये वाली दिशा में आप खड़ी है, तो इसका मुंह किस दिशा में है, तो साथियों दक्षिण की दिशा में, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। तो उसका मुंह किधर है, दक्षिण की दिशा में है। और जगह पूछेगा कितनी दूरी पे है, तो 2 किलोमीटर की दूरी पे भी हुआ आपकी स्थित है, लेकिन जगह हमसे नहीं पूछा है, तो हमसे सिर्फ पूछा है दिशा। दिशा हमारा क्या है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। क्या देगा, सूर्या अखिल की माँ है, ठीक है, सूर्या जो है अखिल की माँ है, ठीक। अखिल की माँ, देखिए अगर माँ बोला है यानी कि एक जनरेशन ऊपर गया है, तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। इसकी माँ कौन है, सूर्या है, ठीक है। सूर्या जो है अखिल की माँ है, ठीक है। यहाँ पे माँ लिख देते हैं, ठीक है। सूर्या जो है अखिल की माँ है, जिसकी 2 बेटियां हैं। सूर्या अखिल की माँ है, जिसकी 2 बेटियां, यानी कि अखिल की 2 बेटियां हैं, कौन सी, सूजी और सुथीवा, ठीक है। अब देखिए बेटी बोला यानी कि एक जनरेशन जो है नीचे आ गया है, तो अखिल की एक जनरेशन नीचे आपकी एक सूजी हो जाएगी, और एक आपकी क्या हो जाएगी, सुविथा हो जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। सूर्या सूची से कैसे संबंधित है, तो देखिए सूजी, सूजी की एक सूर्या क्या लगेगी, दादी लगेगी ना। क्लियर सभी को, क्योंकि सूजी के पापा आपके अखिल है, अखिल की माँ आपकी सूर्या है, ठीक है। तो आपके पापा की माँ, ठीक है, आपके पिताजी की माँ आपकी क्या लगती है, दादी लगती है, तो यहाँ पे आपका दादी वाला संबंध हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, चौथा नंबर। पी की सास के है, ठीक है। चलिए ये वाला इजी क्वेश्चन, आप लोग इसको होमवर्क ले लेंगे। पी की सास के है, पी की शादी एस से हुई है, ठीक है। पी की सास के है और पी की शादी जो है एस से हुई है, यानी कि एस की मात्रा आपकी पी हो जाए, के हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। के की एक बेटी है, ठीक है, के की एक बेटी है जो कि एस है। क्लियर, सीधी सी बात है, ठीक है। और पी की बेटी आई है, तो यश का कैसे कैसे संबंधित है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप ऐसे ही, मैं तो मुंह से इसको बता दूं इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, बहुत दिन से आपको होमवर्क नहीं मिला, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग देंगे मुझे कमेंट में, ठीक है। चलिए आप देखिए क्या दिया गया है। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरे एकमात्र बेटे की भांजी है। तस्वीर में भांजी बोला है ना, वह मेरे एकमात्र बेटे की भांजी है, भांजी
भांजी किसको बोलेंगे? भांजी बोलेंगे, ठीक है। भांजी है ना, यानी कि उसके बेटे की बहन की लड़की हो सकती है, ठीक है, भांजी उसको ही बोलेंगे, ठीक है। सो व्यक्ति, यहाँ पे लिखते हैं, आपको थोड़ा ऊपर करके दिखाते हैं, ठीक है। ये आपका व्यक्ति है। व्यक्ति ने एक महिला को इशारा करते हुए क्या कहा कि वह मेरे एकमात्र बेटे की भांजी है, ठीक है। इसका कोई बेटा होगा, बेटे की, और इसकी एक बेटी होगी, ठीक है। बेटी यानी कि ये इसकी बहन होगी, बहन की कोई क्या होगी, बेटी होगी, ठीक है। बहन की कोई बेटी होगी, तो इसकी क्या लगेगी, ये भांजी लगेगी। क्लियर है इसके बारे में। वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है, तो देखिए, ये तो इसकी, ये इसकी माँ है, ठीक है, ठीक है। देखिए, ये इसकी भांजी हो गई ना, तो भांजी यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका मामा हो जाएगा, ठीक है। मामा का मामा के पिताजी आपके व्यक्ति हो रहे हैं, ठीक है। मामा के पिताजी आपके व्यक्ति हो रहे हैं कि आपके अपने मामा के पिताजी को क्या बोलते हैं, नाना बोलते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। क्लियर है। सबसे पहले तो भांजी किसको कहते हैं? तो भांजी, आप अपनी बहन की कोई बेटी होगी उसको आप भांजी बोलेंगे, ठीक है। बहन की बेटी को भांजी कहेंगे, तो भांजी आपको क्या बोलेगी, मामा बोलेगी, और आपके पिताजी को क्या बोलेगी, नाना बोलेगी। तो यहाँ पे नाना वाला संबंध हो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे खुद को अज्यूम करके देखिए आपको वहाँ पे क्या संबंध मिलेगा, ठीक है। आप उस तरह से ज्यादा रिलेट हो पाएंगे और ज्यादा ज्यादा एक्यूरेट आपका यहाँ पे आंसर आ पाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या देगा, छठा नंबर। यहाँ दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़े के लिए सापेक्षित शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करके प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। देखिए, चर्च का संबंध आपका टेम्पल से दिया गया, उसका केमिस्ट्री का संबंध किससे हो जाएगा हमको बताना है, ठीक है। चर्च का संबंध आपका टेम्पल से दिया गया, तो केमिस्ट्री का संबंध किससे हो जाएगा? तो देखिए, चर्च एवं टेम्पल दो अलग अलग धर्मों के प्रार्थना स्थल होते हैं, ठीक है। क्लियर है। उसी प्रकार केमिस्ट्री एवं क्या दिया गया, क्रीमेटोरियम, ठीक है। क्रीमेटोरियम जो दिया गया है यहाँ पे, ये क्या है, ये दो दो अलग अलग धर्मों के अंतिम संस्कार करने के स्थान है। अच्छा, केमिस्ट्री नहीं दिया है, केमिस्ट्री दिया गया, ठीक है, केमिस्ट्री दिया गया था, मैंने गलत पढ़ दिया था, सॉरी। तो आपका क्या हो जाएगा, चर्च और टेम्पल क्या है, दो अलग अलग धर्मों के प्रार्थना करने का स्थान, उसको केमिस्ट्री एंड केरोमेटोरियम, ये क्या क्या है, दो अलग अलग धर्मों के अंतिम संस्कार करने के स्थल होते हैं, ठीक है। क्लियर सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका सातवां नंबर, ध्यान से देखिए, बताने की कोशिश करेंगे। एक निश्चित कुल भाषा में आपका देखिए हेड को इस रूप में जो है लिखा गया है, उसी प्रकार आयन को जो आपका इस रूप में लिखा गया है, तो उसी कुट भाषा में जेन को किस प्रकार लिखा जाएगा हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या किया है, पहले देख लेते हैं। हेड, एच ई ए डी, एच से आई हुआ है, वन प्लस हुआ है, ई से एफ हुआ है, वन प्लस हुआ है, ए से बी हुआ है, एक प्लस हुआ है, और डी से ई हुआ है, एक प्लस हुआ है, सब में आपका एक प्लस हुआ है, इतने याद रखिए, ठीक है। आयरन जो दिया गया है, आई से जे एक प्लस, आर से यस एक प्लस, ओ से पी एक प्लस, एन से ओ एक प्लस, ठीक है। उसी प्रकार जे ए एन ई एक प्लस कहेंगे, जे से के जाएगा, ए से बी जाएगा, एन से ओ जाएगा, ई से एफ जाएगा, एक एक प्लस करेंगे, ठीक है, सब में। तो आपका के बी ओ एफ, के बी ओ एफ जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 8वां नंबर क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। KTO स्टार MAC हैशटैग डॉलर TV@SLG हैशटैग UDP है आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया गया है LV। ऊपर दिए गए क्रम के अनुसार एक श्रृंखला बनाई गई है। श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए हमको वो बताना है, ठीक है। प्रश्न चिन्ह कहाँ दिया गया है, प्रश्न चिन्ह कहाँ दिया गया है, कहीं पे तो नहीं दिया गया है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या देगा, को ओ से सी जा रहा है, ठीक है। ओ से क्या जा रहा है आपका, सी जा रहा है, ठीक है। ओ से सी जा रहा है, ठीक है। ओ आपका यहाँ पे था, सी आपका यहाँ पे, ठीक है। एक दो तीन चौथे नंबर पर यानी कि यहाँ पे जो है आपका 4 प्लस हुआ है, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए सी से क्या गया है, एडेड गया है, ठीक है। सी से एडेड गया है, तो देखिए सी से एडेड गया है तो देखिए एक दो तीन चार, यहाँ पे भी आपका 4 प्लस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका कितना, तो 4 प्लस हुआ है। क्लियर से को दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखिए एडेड के बाद आपका हैशटैग गया है, ठीक है। एडेड के बाद आपका हैशटैग गया है, तो देखिए यहाँ से एक दो तीन चौथे नंबर पर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी आपका +4 हुआ है, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए स्टार से आपका डॉलर जा रहा है, ठीक है। ये जो आपका स्टार है इससे क्या जा रहा है, आपका डॉलर जा रहा है, ठीक है। स्टार से डॉलर देखें तो कितने नंबर पर है, स्टार यहाँ पे है, डॉलर यहाँ पे, तो देखिए एक दो तीन चौथे नंबर पर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी आपका जो है 4 ही प्लस हो रहा है, ठीक है। क्लियर, 4 प्लस हो रहा है। देखिए स्टार से डॉलर, डॉलर से आपका यस गया है, ठीक है। डॉलर से आपका यस जा रहा है, देखिए डॉलर से यस देखते हैं तो डॉलर आपका यहाँ पे है, यस आपका यहाँ पे, तो कितना एक दो तीन चार चौथे नंबर पर, यानी कि यहाँ पे भी आपका 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यस से आपका यू गया है, ठीक है। यस से यू गया है, तो यस से यू देखते हैं, ठीक है। यस से यू, यस से यू यहाँ पे है ना, तो एक दो तीन चार, यानी कि यहाँ पे भी आपका कितना, तो 4 प्लस हुआ, ठीक है। यस से यू ना, यू यहाँ पे आपका 4 प्लस हुआ, ठीक है। अब देखिए यम से टी गया है, ठीक है। यम से टी देखते हैं कितना प्लस हुआ, तो यम आपका कहाँ पे है, यम आपका यहाँ पे है, टी आपका यहाँ पे है, कितना एक दो तीन चौथे नंबर पर, यानी कि यहाँ पे भी आपका 4 प्लस हुआ है, ठीक है। टी से आपका यल जा रहा है, ठीक है। टी से यल जा रहा है, टी से यल, टी से यल ना, एक दो तीन चार, एक मिनट, टी से यल ना, टी से यल एक दो तीन चार, 4 प्लस हुआ है, ठीक है। टी से यल में भी आपका 4 प्लस हुआ है, यल से आपका देखिए डी गया है, तो यल से डी गया है, ठीक है। यल से डी, यल से डी गया है ना, तो एक दो तीन चार डी, ठीक है। अब इसके आगे की श्रृंखला हमको निकालनी है, तो देखिए सब में 4 प्लस किया था, हम भी सब में क्या करेंगे, चार चार जो है प्लस करेंगे। हैशटैग में 4 प्लस करेंगे, हैशटैग आपका यहाँ पे देखिए 4 प्लस करेंगे, एक दो तीन चार, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आपका 4 पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यू में 4 प्लस करेंगे, तो यू आपका यहाँ पे दिया था, इसमें 4 प्लस, एक दो तीन चार, यल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी में 4 प्लस किया, ठीक है। तो डी आपका यहाँ पे एक दो तीन चार, आपका वी आ जाएगा। तो लास्ट वाली श्रृंखला हमको एक्स्ट्रा मेट्री एल वी आएगी, ठीक है। एक्स्ट्रा मेट्री आएगी, एल और वी आ जाएगी, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। आई होप कि सभी को समझा होगा। देखिए समझ लीजिए, ओ से सी गया था 4 प्लस, 4 से सी से एडेड गया था 4 प्लस हुआ था, एडेड से आपका हैशटैग गया था 4 प्लस, तो एडेड से 4 प्लस जाएंगे तो हमको एक्सक्लेमेटरी मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार स्टार से आपका डॉलर गया था 4 प्लस, डॉलर से यस गया था 4 प्लस हुआ था, और यस से यू गया था 4 प्लस हुआ था, तो यू से हम 4 प्लस जाएंगे तो आपको यल मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यम से 4 प्लस करेंगे टी मिल जाएगा, टी से 4 प्लस करेंगे यल मिलेगा, यल से 4 प्लस करेंगे डी मिलेगा, डी में 4 प्लस करेंगे तो हमको वी मिल जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मिलेगा एक्सक्लेमेटरी एल वी। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में? क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर है, उस विकल्प का चयन करें जो बाकी दिए गए विकल्पों से भिन्न है। ठीक है, बत्तख है, हंस है, कोयल है और हिरण है। ठीक है, इसमें से कौन सा एक भिन्न है आपको ये बताना है। ठीक, चलिए। तो देखिए, बत्तख, हंस, कोयल और हिरण, तो हिरण यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, हिरण भिन्न हो जाएगा यहाँ पे, तो हिरण जो दिया गया सी वाला आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बत्तख, हंस एवं कोयल तीनों ही पक्षी हैं, जबकि हिरण एक आपका जानवर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिरण है आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में? अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 10 नंबर, क्या दिया गया है? उस विकल्प का चयन करें जो बाकी दिए गए विकल्पों से भिन्न है। ठीक है, इंग्लैंड दिया गया है, न्यूजीलैंड दिया गया, वेल्स दिया गया, स्कॉटलैंड दिया गया। ठीक है, स्कॉटलैंड दिया गया है, तो इसमें से आपको कौन सा मिलेगा? तो देखिए, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड को अगर निकाल दें इसमें से, तो न्यूजीलैंड के अतिरिक्त अन्य सभी क्या हैं? जैसे कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, जबकि न्यूजीलैंड आपका एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे न्यूजीलैंड जो है इन सबसे क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है को? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड क्या है आपके? न्यूजीलैंड इसमें, तो यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। न्यूजीलैंड जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, क्लियर है को इसके बारे में? क्लियर है यहाँ तक सभी का? ठीक है, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा निम्न वर्णित के बीच संबंध को जो है दर्शाएगा। ठीक है, हमको बता, पुस्तकालय है, किताब है, पन्ने हैं। देखिए, पुस्तकालय के अंदर आपकी किताबें आएंगी, किताबें के अंदर आपके पन्ने आते हैं। ठीक है, तो जो पी वाला डायग्राम दिएगा आपका बहुत ईजी डायग्राम है वाला बनेगा। ठीक है, क्लियर है? और एक आपका है, देखिए, कागज का एक टुकड़ा निम्नलिखित आकृति में दिखाए गए तरीके से काटा गया है, जिसमें आकृति का एक भाग गायब है। ठीक है, विकल्प में से दी गई आकृति से उस भाग का चयन करना। ठीक है, प्रश्न आकृति देखिए आपकी ये दी गई है, उत्तर आकृति हमको बताना है। ठीक है, चलिए, आई होप दिख रहा है सभी को। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया गया है। एक कागज को मोड़ा था पूरा। ठीक है, मतलब मोड़ के इतना छोटा किया था, बीच में से एक कट लगाया था, तो एक कट आप तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक कट आपका यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा, एक कट आपका यहाँ पे आएगा ऐसे, एक आपका इधर आएगा, एक आपका इधर आएगा। ठीक है, और एक आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो जो आपका एक डायग्राम ये वाला बन रहा है, कौन सा बन रहा है? एक ऐसे बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है, मतलब एक यहाँ पे ऐसे निकल रहा है, एक आपका यहाँ पे ऐसे निकल रहा है और एक आपका यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो यह देखिए ये किसमें बन रहा है? ये बन रहा है साथियों इस वाले में, सी वाले में बन रहा है ना, तो सी वाला डायग्राम इसके लिए परफेक्ट है। ठीक है, क्लियर सभी को? ठीक है, तो क्या करते हैं, आपको एक और होमवर्क दे देता हूँ, ये वाला आपका, ये वाला नहीं, ये तो आपका इजी है। निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा निम्न वर्णित के बीच संबंध को दर्शाता है? नाभिक है, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। ठीक है, तो देखिए, नाभिक के दो तत्व होते हैं, नाभिक के अंदर दो ये आते हैं ना, परमाणु आते हैं। नाभिक के अंदर दो परमाणु होते हैं, कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आपके। ठीक है, नाभिक के अंदर आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही आते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन नाभिक के अंदर ही आते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, यहाँ पे क्या है, दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़े के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन करें जो पहले जोड़े के संबंध का अनुसरण करके पंचशील चिन्ह का स्थान लेगा। देखिए, शुगर केन का दिया गया है इथेनॉल से। ठीक है, तो मतलब शुगर केन से आपका इथेनॉल बनता है। उसी प्रकार जैथरोपा, जैथरोपा से क्या बनता है? तो देखिए, जैथरोपा से आपका बनेगा साथियों, जैथरोपा से आपके बायोडीजल बनता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? केवल अभी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, ठीक है, शुगर केन से आपका इथेनॉल बनता है, उसके बाद जैतरोपा से आपका बायोडीजल बनता है। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन आखिरी रह गया, इसका बताएंगे। एक निश्चित कोड भाषा में देखिए आपका कंडीशन को इस रूप में कोडित किया गया है, तो उसी कोड भाषा में आपका सिलेक्शन को किस प्रकार कोडित किया जाएगा हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप लोग इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, जो कंडीशन दिया गया है इसके साथ इसने क्या किया है, कंडीशन की तो ऐसी की तैसी कर दिया इसने। ठीक है, तो इसने इसको तीन तीन में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, तीन तीन में डिवाइड कर उसका इसने ऐसा में 3 प्लस किया। ठीक है, इसमें 3 प्लस किया है, तो पी क्यू
ई आ गया है। एन में 3 प्लस किया है तो पी आ गया है, ठीक है। एन आपका 14 पे आता है, पी आपका कितने पे आता है, तो 16 पे आता है ना। तो सॉरी, पी आपका एन कितने पे, देखिए 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, एन नहीं, 2 प्लस किया है इसमें। एन आपका 14 पे, पी आपका 16 पे है, ठीक है। क्लियर है। ओ आपका कितने पे आता है, तो 15 पे आता है, और क्यू आपका कितने पे आता है, 17 पे, 2 प्लस हुआ। सी आपका तीसरे पे आता है, ई आपका 5 पे, यानी कि 2 प्लस। उसी प्रकार यहाँ पे जो दिया गया, इसको भी उसने वैसा ही किया। इसमें इसने कितना प्लस किया, तो इसमें इसने 3 प्लस किया। क्या लिखा है, टी में 3 प्लस किया तो डब्ल्यू आएगा। टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, और 23 पे हमारा डब्ल्यू आता है, ठीक है। आई में इसने क्या प्लस किया, तो एल प्लस किया। आई में इसने 3 प्लस किया, यानी कि आई आपका 9 नंबर पे आता है। 9 3 कितना हो जाएगा, तो 9 3 12, 12 पे हमको एल मिलता है, ठीक है। डी में इसने 3 प्लस किया, तो डी आपका 4 पे आता है। 3 प्लस करेंगे तो 7 पे, 7 पे हमको क्या मिल जाएगा साथियों, तो 7 पे जो हमको मिलता है जी मिलता है, तो यहाँ पे जी आ गया है, ठीक है। क्लियर। उसी प्रकार आई ओ एन दिया गया, ठीक है। तो इसमें इसने कितना प्लस किया, तो इसमें इसने 4 प्लस किया, ठीक है। आई ओ एन में इसने 4 प्लस किया है, तो देखिए क्या आ गया है, एन से 4 प्लस करेंगे तो एन हमारा कितने नंबर पर आता है साथियों, 14 नंबर पर। 4 प्लस करेंगे 18, 18 पे हमको आर मिल जाएगा, ठीक है। ओ हमारा 15 पे, 15 में 4 प्लस करेंगे 19, 19 पे हमको क्या मिलता है, यस मिलता है, ठीक है। आई हमारा 4 9 नंबर पर आता है, प्लस 4 करेंगे तो 9 4 13, 13 पे हमको क्या मिल जाएगा साथियों, यम मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जो आपका दिया गया सिलेक्शन, इसमें भी इतने में हम ऐसे करके 2 प्लस कर लेंगे, इतने में करके 3 प्लस कर लेंगे। अच्छा, आई ओ एन है ना, यहाँ पे आई ओ एन आएगा लास्ट वाले में, मैंने ओ एन से भी लिखा है, तो यहाँ पे आई ओ एन, ठीक है। तो इसमें आई ओ एन, इसमें आपका 4 प्लस करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे को इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट में, ठीक है। क्लियर सभी को। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे, आपको क्लासेस कैसी लग रही है, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।